प्यारे बच्चों, आज हम आपको नया पाठ त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में बताएंगे। तो मैंने परिभाषा लिख रखी है, देखो मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसा समीकरण जिसमें किसी अज्ञात कोण के एक अथवा एक से अधिक त्रिकोणमितीय फलनों का समावेश होता है, त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। जैसे साइन थीटा बराबर √3/2 या tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2 बच्चों है। इस तरह से समीकरण बने होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में तो आप जानते ही हैं, जिसमें बीच में बराबर हो वो समीकरण है। क्योंकि ये त्रिकोणमितीय से संबंधित है, ये अनुपातों से, इसलिए त्रिकोणमितीय है। एक चीज और बता दें, जो त्रिकोणमितीय समीकरण के जो कोण के जो मान हैं, जैसे ये √3/2 है, तो ये साइन थीटा में अगर सारणी में देखा जाए तो ये 60 अंश का मान है। तो जो मान है त्रिकोणमितीय समीकरण के, वो समीकरण को संतुष्ट करेंगे, वो उसके मूल कहलाते हैं। जैसे हम लोग समीकरण में जो x के या y के मान निकालते थे, वो सब मूल कहलाते थे। इसी तरह से इसमें भी त्रिकोणमितीय समीकरण के जो कोण हैं, वो यहाँ पर रखने पर इसको संतुष्ट कर देंगे, वो इसके क्या कहलाएंगे? मूल। जैसे इस त्रिकोणमितीय समीकरण का मूल पहला 60 अंश होगा। अगर साइन 60 अंश लिखें तो √3/2 बच्चों आ जाएगा है। एक चीज तुमको और बता दें कि त्रिकोणमितीय समीकरण में किसी भी मान के अनंत हल हो सकते हैं। जैसे ये साइन थीटा बराबर √3/2 है बच्चों है, तो ये मान थीटा बराबर 60 अंश का हो सकता है बच्चों है। और ये मान थीटा बराबर 120 अंश का भी हो सकता है बच्चों है। और ये मान थीटा बराबर 240 का भी हो सकता है, लेकिन माइनस में होगा है। 360 में 60 जोड़ दो तब भी हो सकता है, फिर 360 में 60 जोड़ दो हो सकता है। अनंत मान आएंगे। तो त्रिकोणमितीय समीकरण की ये विशेषता एक है कि इसमें जो है किसी भी समीकरण के जो मूल हैं वो अनंत हो सकते हैं। ये नहीं हम कह सकते कि इसमें एक ही मूल होगा या 2 मूल होगा। जैसे हम लोग बीजगणितीय समीकरण होते थे, उनमें अगर 2 घात लगी है x पे तो 2 मूल, 3 घात लगी तो 3 मूल, 4 घात लगी तो 4 मूल। त्रिकोणमितीय समीकरण में ऐसा नहीं है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इनमें मूलों की संख्या जो है वो असीमित है या अनंत है। हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कैसे है त्रिकोणमितीय समीकरण? त्रिकोणमितीय फलन आवर्ती फलन है, सभी त्रिकोणमितीय फलन है, क्योंकि ये हर 180 अंश के बाद वही मान आ जाएंगे। हर 180 बाद वही मान आ जाएंगे। जैसे चतुर्थांश में आपको बताया था, जैसे कि एक पूरा राउंड लगा दो फिर यहीं पे आ जाते हो, फिर एक राउंड लगा दो फिर यहीं पे आ जाते हो है। तो इस तरह से ये आवर्ती फलन है, बार बार वही बात संख्या प्राप्त होती रहेगी। अनंत बार करते रहोगे तो है। जैसे हम लोग लिखते हैं, देखो एक सूत्र, साइन थीटा बराबर, पहला सूत्र है अगर 0 है तो बच्चों देखो थीटा का मान साइन थीटा में सारणी में 0 अंश होता है। इसके बाद में 0 अंश तो होता ही है, इसके बाद में एक साइन 180 का मान भी बच्चों 0 होता है, चाहे प्लस के चाहे माइनस के। इसी तरह से साइन 360 अंश का भी मान 0 होता है, तो उसको 2π कहेंगे। ऐसे ही करके प्लस माइनस के 3π हो जाएंगे, ऐसे ही प्लस माइनस के 4π हो जाएंगे बच्चों है। ठीक है, और डाट डाट होते चले जाएंगे। हर बार 180 बढ़ाओगे। जैसे देखो हम ये चतुर्थांश में बताएं आपको, यहाँ पर साइन 0, यहाँ पर साइन 0, अब यहाँ से बढ़ाओगे 180 आ गए, यहाँ पे आओगे 360 हो गए, यहाँ पे आओगे फिर 360 में 180 जुड़ गए तो 540 हो गए, 720 हो गए हैं, 720 में फिर जोड़ दो 180, तभी 900 हो गए हैं। 900 में 180 जोड़ दोगे 1080 हो जाएंगे, 1080 में और हर 180 पर 0 रहेगा। इस पूरी लाइन पर बच्चों साइन 0 होता है। इसी तरह मैंने ये लिख दिए 0π 2π 3π 4π डाट डाट है। इसके माने हमको एक निश्चित संख्या मिली है इसमें, जो
लगातार बढ़ती चली जा रही, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई है। तो थीटा बराबर अगर इसका व्यापक मान लिख लेंगे तो हम लोग n पाई कह देंगे। ठीक है बच्चों, यही हमको हल करना इसमें है। यदि अगर साइन थीटा बराबर 0 है तो ये पूछा जाए कि थीटा का व्यापक मान बताओ, तो थीटा का व्यापक मान क्या हो जाएगा, n पाई। व्यापक मान इसका इसलिए कहा गया कि किसी भी त्रिकोणमितीय फलन में थीटा के अनंत मान निकलते हैं। तो हमने ये डॉट डॉट करके लिखे हैं, ये इसीलिए लिखे क्योंकि ये अनंत तक चले जाएंगे। तो इसका व्यापक रूप अनंत हटाने के बाद क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर n पाई। अब n का मान चाहे जितने धरते जाओ उतने हो जाएगा। यदि n का मान 1 धरोगे पाई आ जाएगा, 2 धरोगे 2 पाई आ जाएगा, 3 धरोगे 3 पाई आ जाएगा, 4 रखोगे 4 पाई, 5 रखोगे 5 पाई, माइनस का 1 रखोगे माइनस के पाई आ जाएंगे, माइनस के 2 रखोगे -2 पाई आ जाएंगे। ऐसे चले जाएंगे बच्चों है। इसी तरह दूसरा, ये पहला सूत्र लिख दिया मैंने, दूसरा और लिखें देखो, cos थीटा बराबर अगर 0 है तो देखो चतुर्थांश में देखो बच्चों, cos थीटा इस y अक्ष पर 0 होता है तो देखो 90 पर 0 होगा, और फिर इसके बाद 270 पर होगा है, 360 पे नहीं हो सकता। फिर 360 में 90 जोड़ दोगे तो 450 पर होगा है, 450 में 180 और जोड़ दोगे तो क्या नाम 630 पर होगा जाके है। ऐसे करके होते चले जाएंगे बच्चों है। तो ये कैसे मिलेंगे, देखो यहाँ पर थीटा बराबर मिलेगा पहला वाला π/2 मिलेगा बच्चों है, चाहे प्लस का चाहे माइनस का है 0 के लिए। ऐसे ही 180 इसमें बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 3π/2, और बढ़ा दो बच्चों है 180, तभी अगला वाला हो जाएगा 5π/2 है। ऐसे और 180 बढ़ाओ तभी हो जाएगा ±7π/2 है। तो अब आप देखो बच्चों यहाँ पर ऊपर जैसे हर में तो एक ही संख्या मिल रही है और अंश में आपको विषम संख्या मिल रही है। विषम संख्या का व्यापक रूप होता है 2n + 1, बच्चों आपने पढ़ा होगा। जैसे ये 2n एक सम संख्या है और उसमें 1 जोड़ दो तो विषम संख्या होती है। तो इसका व्यापक मान अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे बन जाएगा 2n + 1 और π/2। अब जैसे n का मान रखते जाओ वैसे ही आएगा। जैसे n का मान हम लोग 0 धर दें तो π/2 आ जाएगा। 1 रख दोगे तो 2 × 1 2 और 1 3 3π/2 हो जाएगा। 2 रखने पर 2 दूनी 4 और 1 5 5π/2, 3 रख दो 3 दूनी 6 और 1 7π/2। ऐसे डॉट डॉट आते जाएंगे। तो ये बच्चों याद करने के लिए अगर cos थीटा बराबर 0 है तो थीटा का व्यापक मान हम लोग लिख सकते हैं 2n + 1 π/2। व्यापक बच्चों तभी माना जाएगा जब उसके साथ हम लोग एक अज्ञात संख्या n लगा देंगे। n की जगह और भी कुछ लगा सकते हो है, और n का मान चाहे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या होगा n का मान। ठीक है बच्चों, इसी तरह से यहाँ पर भी ये n पाई हमने लिखा था। अब एक और लिखने को रह गया, tan थीटा बराबर 0 अगर है तो भी बच्चों इसको देख लो। tan थीटा बिल्कुल साइन की तरह नियम रखता है। क्या होगा, 0 होगा, फिर इसके बाद में पाई होगा, वही ± 2 पाई होगा, क्योंकि साइन tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा होता है बच्चों। तो जहाँ पर साइन थीटा 0 होता है वहाँ पर cos थीटा 1 होता है या -1 होता है, तो इसलिए साइन के नियम से चलेगा। तो थीटा का मान ये भी इसमें ही n पाई होगा है बच्चों। तो अब हमने ये 3 सूत्र लिख दिए बच्चों, ये तुमको याद करने हैं। अगर साइन थीटा बराबर 0 है तो थीटा का व्यापक मान आपको याद करना है, n पाई लिख देना है। अब अगर cos थीटा का मान अगर 0 है तो आपको थीटा का व्यापक मान लिख देना 2n + 1 π/2। अब अगर tan थीटा बराबर बच्चों 0 है तो थीटा बराबर n पाई। इसके माने साइन थीटा का और cos थीटा का दोनों का मान बिल्कुल सेम है। ठीक है बच्चों। अब 3 सूत्र और हैं। अगर मान लो साइन थीटा बराबर 0 ना होकर के साइन थीटा बराबर और कोई मान हो सकता है बच्चों है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग लिखें साइन थीटा बराबर अगर साइन अल्फा है, अल्फा का मतलब 30 है 60 है कुछ भी है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, इसको इधर ले आए हैं, इसको हल करना तुम्हें सिखाएं। देखो साइन थीटा माइनस साइन अल्फा बराबर 0। अब इसमें हम लोग सूत्र लगा सकते हैं बच्चों, साइन सी माइनस साइन डी। इसका सूत्र तुमने पढ़ा है 2 cos c + d बटे 2 तो थीटा + अल्फा बटे 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बटे 2 बराबर 0। तो ये बच्चों हो जाएगा
दो समीकरण प्राप्त हो गए, एक ये दोनों गुणा 0 है, तो हम लोग पहले लिख देंगे cos थीटा प्लस अल्फा बटे 2 बराबर 0। अब 0 का मान अभी हमने ये पढ़ा था, देखो अगर cos थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर n प्लस 1 पाई बाई 2 है, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा बटे 2 बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2। बटे 2 से बटे 2 बच्चों कट जाएंगे, तो थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ 2n प्लस 1 पाई और माइनस अल्फा। ये पहला समीकरण हो गया है, इसका एक खंड है। दूसरा खंड लिखते हैं, देखो साइन ये है थीटा माइनस अल्फा बटे 2 बराबर 0। इसके लिए बच्चों हमने साइन थीटा बराबर 0 के लिए थीटा बराबर n पाई लिखा, तो ये यहाँ हो जाएगा देखो थीटा माइनस अल्फा बटे 2। एक बात ध्यान रखना बच्चों, यहाँ थीटा का मान ये पूरा लिया जाएगा ये है और बराबर n पाई। अब बच्चों देखो 2 की इधर गुणा कर दो तो थीटा बराबर माइनस अल्फा बराबर 2n पाई हो जाएगा बच्चों, और थीटा बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस अल्फा है। अब देखो बच्चों एक चीज, ये यहाँ पे 2n प्लस 1 माने विषम संख्या है, और इसमें 2n लिखा हुआ तो ये सम संख्या है। तो सम संख्या अगर यहाँ पर पाई में होगी, पाई में अगर सम संख्या होगी तो अल्फा प्लस का होगा, पाई में अगर विषम संख्या का गुणा होगा तो अल्फा निगेटिव होगा। तो अगर हम लोग इनका दोनों को अगर इकट्ठा करें तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो बच्चों सम संख्या विषम संख्या बराबर जोड़ दो तो पूर्ण संख्या हो जाएगी, तो n पाई हो जाएगी। जैसे 2n और 2n प्लस 1 दोनों मिला दिए जाए, मिक्स कर दिए जाए तो वो पूरी संख्या हो जाएंगे। तो ये 2n और 2n प्लस 1 दोनों इकट्ठे लिखे जाएंगे तो वो n हो जाएंगे। जैसे देखो हम यहाँ पे अंगड़ से लिख के दिखाते, जैसे सम संख्या ऐसे होती है 2 4 6 8 ये सम संख्या है, और ये 1 3 5 7 ये ऐसे होती है बच्चों। अगर इकट्ठा लिखोगे तो ऐसे ही लिखे आओ 1 2 3 5 6 7 8, तो सभी संख्या n हो गई कि नहीं। इनको 2n कहते हैं बच्चों, इनको 2n प्लस 1 कहते हैं और इनको n कहते हैं। तो इनको इकट्ठा करने पर n बन जाती है। तो सोई यहाँ पर देखो ये 2n प्लस 1 है और ये 2n है बच्चों है, तो 2n और 2n प्लस 1 इन दोनों कोणों को हम लोग इकट्ठा करना चाह रहे हैं, तो ये n हो जाएंगे क्योंकि ये सम संख्या है, ये विषम संख्या दोनों को इकट्ठा करेंगे तो n हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि अल्फा एक प्लस का आ रहा है, एक अल्फा माइनस के आ रहा है, ये भी देख लिया हमने, प्लस का अल्फा सम संख्या के लिए आ रहा है, माइनस का अल्फा विषम संख्या के लिए। तो हम लोग यहाँ पे एक माइनस का 1 ले लेंगे यहाँ पर और उस पर n घात लगा लेंगे, ये बता देगी कि कौन सा आएगा, प्लस का आएगा या माइनस। अगर n का मान सम संख्या लगाओ, जैसे 2 लगाओ तो ये प्लस हो जाएगा बच्चों, और 3 लगाओ तो अपने आप माइनस हो जाएगा, 4 लगाने फिर प्लस हो जाएगा, 5 लगाने फिर माइनस हो जाएगा। तो एक ये थीटा का व्यापक मान एक सूत्र रूप में आ जाता है, कब, जब साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन अल्फा है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग लिखें यहाँ पर देखो, साइन थीटा बराबर अगर है साइन 30 अंश है, तो हम लोग साइन थीटा बराबर साइन 30 अंश को अगर रेडियन लिखेंगे तो पाई बटे 6 लिखेंगे। तो अगर इस सूत्र से लिखना चाहोगे तो ऐसे बन जाएगा, ये देखो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और यहाँ पे जो अल्फा लिखा है इसकी जगह क्या लिख जाएगा, पाई बटे 6। इस तरह से बच्चों हल हो जाएगा अगर आपको ये सूत्र याद है तब, ठीक है। एक और देखो सूत्र लिखते हैं हम यहाँ पे साइन का, जैसे साइन थीटा बराबर लिखा हो 1/√2 हो बच्चों है। अब देखो साइन थीटा बराबर 1/√2 साइन के बराबर करो, तो साइन में 1/√2 मान बच्चों 45 अंश का होता है, और 45 अंश को हम लोग रेडियन में लिखते हैं तो π/4। अब इसी सूत्र में लगा दो, ये केवल अल्फा की जगह पे तो π/4 है, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और π/4। इस तरह से बच्चों ये सवाल हल होंगे हैं। तो हमने आपको आज साइन थीटा बराबर साइन अल्फा बताया, एक और बताते हैं इसी तरह से लिखे देते हैं। देखो अगर कॉस थीटा बराबर बच्चों अगर कॉस अल्फा है तो थीटा बराबर ये भी आपको याद कर लेना, ये 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, इस तरह से लिखा जाएगा, ये दूसरा सूत्र है। और टेन थीटा बराबर टेन अल्फा है बच्चों, तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा लिख दोगे इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो जी हमने 3 सूत्र लिखे, एक कॉस के लिए, एक टेन के लिए, और पहले आपको सिद्ध करके बताया वो साइन के लिए।
अब एक्सरसाइज के सवाल लगाते हैं। ये पहला सवाल एक्सरसाइज 3.4 शुरू करते हैं बच्चों। इसका पहला सवाल है 10x बराबर √3 है बच्चों, है। यहाँ पे थीटा की जगह इनने x लिया है, तो हम लोग लिखेंगे 10x बराबर √3 मान टेबल में बच्चों ये होता है 60 अंश का, है। तो 60 अंश को रेडियन में बच्चों लिखते हैं π/3, है। तो ये हो जाएगा 10 π/3 बच्चों, है। ठीक है। इस सवाल में एक चीज और है, इसमें पूछा है इसने कि इन समीकरण का मुख्य मान और व्यापक मान दोनों निकालो। तो इसका जो मुख्य मान तो हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। देखो मुख्य मान तो इसका हो जाएगा बच्चों ये जो आया वही π/3। अब निकालना है व्यापक मान, है, व्यापक। तो इसके लिए ये मैंने जो सूत्र लिखा आपका tan थीटा बराबर tan अल्फा है तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ tan थीटा बराबर tan π/3 है बच्चों, है। थीटा का बल्कि x है तो x बराबर हो जाएगा n पाई प्लस π/3। और इसी सूत्र से तो हो जाएगा। जैसे ना तो ये बदलना है ना ये बदलना है, केवल अल्फा बदलना है कि अल्फा का मान जो यहाँ पे आएगा बराबर मान वही लिख देना बस। एक और लिख देते हैं। देखो बच्चों दूसरा सवाल सेक x बराबर है बच्चों 2। तो सेक का सूत्र चूंकि नहीं है तो सेक को हम लोग 1/cos x कर ले बराबर 2। व्युत्क्रम करते हैं तो cos x बराबर हो जाएगा 1/2। अब देखो बच्चों cos x बराबर cos 1/2 मान 60 अंश का है। तो 60 अंश को हम लोग π/3 अभी लिखे ही थे, ये π/3 हो जाएगा। अब अगर इसका मुख्य मान लिखोगे बच्चों तो ये आ ही गया π/3। अब लिखना है व्यापक मान। तो व्यापक मान का देखो सूत्र देखो जी है cos थीटा बराबर cos अल्फा है। तो व्यापक के लिए ये है थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो अल्फा का मान कितने आएगा π/3। तो ये x बराबर बच्चों आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3। इस तरह से व्यापक हो जाता है बच्चों। तो मैंने आपको बताया, शेष आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।